आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर सादलपुर टेली ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में सीखेंगे इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना, यानी कि अपनी कंपनी में जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने एक फाइनल स्टेटमेंट बनाया है, उसमें से जैसे मान लीजिए आपको कहीं जैसे जो भी एक फाइनल स्टेटमेंट को जैसे एक्सपोर्ट करना हो किसी दूसरे प्रोग्राम में, या फिर जो भी है कि आपने डेटा मेंटेन किया है उसको इंपोर्ट करना। तो जैसे अपने जितने भी एक फाइनल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, जो भी एक टैली के अंदर काम किया जाता है वो अपने फाइनल स्टेटमेंट में जाके रिकॉर्ड होता है। तो उनमें से मैं फाइनल स्टेटमेंट की बात कर लेता हूँ बैलेंस शीट की यहाँ पर। अब इसमें जैसे बैलेंस शीट को ओपन करने के लिए या तो डायरेक्ट बी बटन प्रेस कीजिए या फिर इस पर लाके आपको एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही एंटर बटन प्रेस करते हैं उसके बाद में बैलेंस शीट ओपन हो जाती है। और इसको पूरी डिटेल में देखना हो तो डिटेल में देखने के लिए यहाँ पर एक शॉर्टकट की होती है एल्ट के साथ में F1। तो जैसे कीबोर्ड से एल्ट के साथ में F1 बटन प्रेस करेंगे तो ये जितना भी आपने अकाउंट्स मेंटेन किया है तो उसको पूरी डिटेल में यहाँ पर बताएगा। अब ये जो बैलेंस शीट आपने बनाई है इसको जैसे एक्सपोर्ट करना हो, क्या करना हो, एक्सपोर्ट। ये जो बैलेंस शीट है उसको जैसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करना हो या उसकी पीडीएफ फाइल बनानी हो या जेपीजी फाइल यानी कि फ़ोटो बनानी हो तो वो कैसे बनाएंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि आपने जैसे बैलेंस, जैसे आप टैली के अंदर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और आपने जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट में कोई भी एक एंट्री अपनी जैसे गलती करने से वो बैलेंस शीट नहीं मिल रही, तो जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे अपन को अपनी बैलेंस शीट का जैसे जो भी काम किया है वो किसी को दूसरे को जैसे सीए वगैरह को भेजना पड़ता है। अगर ये जो काम है जैसे अपन यहाँ से टैली से तो अपन डायरेक्ट भेज नहीं सकते, तो अपन क्या कर सकते हैं कि बैलेंस शीट यानी कि टैली के अंदर जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसको अपन किसी दूसरे प्रोग्राम में या उसकी पीडीएफ फाइल बना के, जेपीजी फ़ोटो बना के या एक्सेल में ले जाके अपन किसी सीए वगैरह को यानी कि मेल कर सकते हैं, जिससे अपन को बैलेंस शीट में जो भी गलती उसका पता लगा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब जितना भी काम किया आपने वो बैलेंस शीट में मान लीजिए, अब इसको जैसे यानी कि इसको एक्सेल में लेके जाना है, तो इसको एक्सेल में कैसे लेके जाएंगे, तो इसको एक्सपोर्ट करना होगा। और यहाँ पर आपको बता देगा, देखो सबसे ऊपर एक्सपोर्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है एल्ट के साथ में ई। जैसे ही कीबोर्ड से एल्ट ई का यूज़ करेंगे तो एक्सपोर्ट के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो जैसे एल्ट ई का यूज़ करते हैं ना तो डायरेक्ट आपको एंटर बटन प्रेस नहीं करना है, ठीक है, एस्केप की का यूज़ करना है। कीबोर्ड में सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर आपको एस्केप की मिलेगी, तो इसको यस या नो नहीं करना, एक बार एस्केप की से इसको हटा देना, ठीक है। हटाने के बाद में यहाँ पर कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन को आपको सिलेक्ट करना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है जैसे लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट रखना है। उसके बाद में फॉर्मेट पूछ रहा है, फॉर्मेट का मतलब कि इसको एक्सपोर्ट कहाँ करना है, एक्सेल में लेके जाना तो एक्सेल यहीं रखेंगे इसको सिलेक्ट करके। HTML यानी कि जो अपने वेब यानी कि इसमें जो भी इंटरनेट की जो भी एक वेबसाइट होती है उसको यहाँ पर यानी कि इसको एक्सपोर्ट करना हो तो उसको HTML सेलेक्ट करना होगा। या फिर इसकी एक जेपीजी एक फ़ोटो बनानी है तो जेपीजी फॉर्मेट लेंगे, पीडीएफ फाइल बनानी है तो पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे। या फिर जैसे मान लीजिए इसी बैलेंस शीट को अपन को टैली में ही एक्सपोर्ट करना है, टैली का जो फॉर्मेट होता है वो होता है XML का फॉर्मेट तभी सिलेक्ट करेंगे ये बैलेंस शीट किसी दूसरी कंपनी में लेके जानी हो। लेकिन अपन को जैसे मान लीजिए इसको एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट करना है तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया एक्सेल। उसके बाद में एंटर बटन प्रेस कर देना, बाकी में कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ पर आपको देखो साथ में बताएगा आउटपुट फाइल नेम क्या है, कि ये जो फाइल जाएगी ना वो फाइल किस नाम से बन के जाएगी एक्सेल में, बैलेंस शीट के नाम से, ठीक है। उसके बाद में इसमें कुछ नहीं करना, बस एंटर बटन प्रेस करते रहो। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है, फॉर्मेट का ध्यान रखना है आपको। एक्सेप्ट, अब जैसे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये जो बैलेंस शीट है वो अब कहाँ पर ये ओपन हो जाएगी, एक्सेल के अंदर। अभी एक्सेल प्रोग्राम ओपन हो गया अपना, तो ये जो भी आपने टैली के अंदर बैलेंस शीट बना रखी थी वो किस में आ चुकी है, एक्सेल में। अब इसको एक्सेल में सेव करके एक्सेल की फाइल को अपन किसी को भी मेल करके भेज सकते हैं। तो ये था यानी कि अपन को जो भी एक बैलेंस शीट थी उसको एक्सपोर्ट करना। वापस टैली में चलते हैं, वापस बैक चलते हैं एस्केप की। ऐसे जैसे यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है,
ठीक है। जैसे अपना इसमें डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस जैसे इक्वल नहीं आ रहा, या फिर नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट में जो भी गलती है तो उसको चेक करवाने के लिए जैसे अपन को सीए वगैरह को सेंड करनी होती है, तो अपन को क्या करना होगा, इसको भी अपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, या इसकी पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस को ओपन कर लेते हैं, डिटेल में देखना हो तो Alt F1 का यूज़ करते हैं। जैसे Alt F1 का यूज़ करते हैं तो पूरी डिटेल आ जाती है, तो इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट करने की शॉर्टकट की होती है Alt+E। तो जैसे Alt-E का यूज़ करेंगे, बैक चलना है, यस नहीं करना है, एस्केप की से आपको बैक चलना है, ठीक है। फॉर्मेट सेलेक्ट करना है कि इसको कौन से यानी फॉर्मेट में चेंज करना है, एक्सेल में तो एक्सेल, एचटीएमएल सेलेक्ट कर सकते हैं, जेपीजी फोटो बनानी है या पीडीएफ फाइल बनानी है। तो जैसे इसकी मान लीजिए पीडीएफ फाइल बनानी हो आपकी, तो यहाँ पर एक्सेल में सेलेक्ट ना करके इस बार ये फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, यानी कि ये जो P&L अकाउंट है अपना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको किसी को जैसे मान लीजिए पीडीएफ फाइल भेजनी है तो पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। तो मैंने फॉर्मेट ले लिया पीडीएफ, बाकी में आपको कुछ नहीं करना, बस एंटर बटन प्रेस करते रहना है। एंटर बटन प्रेस कर लेते हैं। अब देखो ये जो P&L अकाउंट है अपना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो ये किस में अब ओपन होगा, पीडीएफ फाइल में। यहाँ पर देखो पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। तो जो भी एक पीडीएफ फाइल बनती है उसको ओपन करने के लिए एक अलग से एक सॉफ्टवेयर आता है एडोब रीडर का, तो इसमें जाके ओपन होगी। जैसे थोड़ा इसमें अभी ये टाइम ले रहा है, तो जैसे ओपन होने के बाद में देखो यहाँ पर डायरेक्ट एक पीडीएफ फाइल बन जाएगी, इसको एक्सेप्ट करना होता है। ये पीडीएफ फाइल बन चुकी है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो ऐसे अपन पीडीएफ फाइल बना के अब इस पीडीएफ फाइल को अपन किसी को जैसे व्हाट्सएप के द्वारा भेजनी हो, जीमेल आईडी के द्वारा भेजनी हो तो वो भेज सकते हैं। तो ये पीडीएफ फाइल बना सकते हैं ऐसे। इसको हटाना चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट क्लोज कर सकते हो ऊपर से। जैसे क्लोज कर देंगे तो यहाँ से ये जो पीडीएफ फाइल बनाई थी ये यहाँ से क्लोज हो जाएगी। वापस अपने टैली में आ चुके हैं इसके अंदर वापस। तो ये था इसके अंदर एक्सपोर्ट करना कोई भी जैसे फाइनल स्टेटमेंट को, जैसे बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, तो ऐसे अपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे प्रोग्राम में, एक्सेल हो, पीडीएफ हो, जेपीजी हो, या फिर जो भी अपने जैसे एचटीएमएल जैसे अपने वेब पेज होते हैं उस पर अपने ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि जैसे मान लीजिए कि इस कंपनी में जो भी आपने काम किया है, जो भी एक लेजर बनाए हैं या जितने भी स्टॉक आइटम बनाए हैं, ठीक है, उसको जैसे किसी दूसरी कंपनी में लेके जाना हो, दूसरी कंपनी में कैसे लेके जाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ये जो जिस कंपनी में पहले से जो अकाउंट्स बने होते हैं उसी कंपनी को आपको ओपन करके रखना है। जैसे मैं मान लीजिए मैंने इस कंपनी में जो भी काम कर रखा है, इस कंपनी में जो भी काम कर रखा है उसको मेरे को किसी दूसरी कंपनी में लेके जाना है। तो कैसे, जैसे इस कंपनी में जितने भी लेजर बने हैं ना, लेजर चेक कर लेते हैं, जैसे अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेजर डिस्प्ले में, अब ये जितने भी लेजर यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, तो मेरे को ये लेजर मेरे को दूसरी कंपनी में चाहिए, कैसे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि जिस कंपनी में लेजर बने हैं ना उसी कंपनी को ओपन करके रखना है। तो जैसे मैंने ये जो IIC कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर है इसमें मैंने लेजर बना रखे हैं, तो इसमें जो लेजर है वो दूसरी कंपनी में कैसे लेके जाएंगे। तो पहले तो क्या करना है, जिस कंपनी में बने हुए हैं लेजर उसी कंपनी को ओपन करके रखना है। तो उसमें एक प्रोसेस करनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले का, डिस्प्ले में जाना है और डिस्प्ले में जाके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिस्ट ऑफ अकाउंट। डिस्प्ले में आए लिस्ट ऑफ अकाउंट, अब ये जो लिस्ट ऑफ अकाउंट में आके यहाँ पर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, एक्सपोर्ट Alt-E, बैक चलना है एस्केप की से, डिफ़ॉल्ट रखना है, फॉर्मेट। अब देखो इसमें ये जो यानी कि इस कंपनी में जो भी एक आपने काम किया है वो अपन कहाँ लेके जा रहे हैं, यानी कि दूसरी कंपनी में। दूसरी कंपनी का मतलब लेके किस में आ रहे हैं, टैली में लेके आ रहे हैं ना। तो टैली का फॉर्मेट क्या होता है, XML होता है, ये ध्यान रखना होगा। यानी कि जो काम आपने टैली के अंदर कर रखा है और वो टैली में ही लेके जा रहे हैं उसके लिए फॉर्मेट कौन सा होगा, XML। तो मैंने ये फॉर्मेट ले लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एक्सपोर्ट लोकेशन, ठीक है, ये आपको बता रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं। फिर ये ऑप्शन आता है आउटपुट फाइल नेम, ये ध्यान रखना होगा कि जब किसी कंपनी में अपन इसको इंपोर्ट करेंगे ना तो वहाँ पर आपको फाइल नेम पूछेगा। तो मैंने जैसे एक फाइल नेम शॉर्ट में रख दिया, जैसे $IC डॉट कोई भी एक फाइल नेम बना लेना, लेकिन वो बना के उसको .XML टाइप करना होगा, ध्यान रखना, क्योंकि टैली के अंदर लेके जा रहे हैं तो .XML उसका एक ये लोकेशन होती है, ये ध्यान रखना। आउटपुट फाइल नेम का इसमें आपको ध्यान रखना होगा।
कि ये फाइल जब दूसरी कंपनी में लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर फाइल नेम पूछा जाएगा। तो मैंने फाइल नेम क्या रख दिया, IIC, ठीक है। और टैली में लेके जा रहे हैं उसके लिए फॉर्मेट था .xml, ये लगाना जरूरी है। अगर डायरेक्ट आपको कोई नाम लिख दिया .xml नहीं लगाया तो ये यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में एंटर बटन प्रेस करना है। फिर यहाँ पर ये जो ऑप्शन है टाइप ऑफ मास्टर, कि इस कंपनी से क्या लेके जा रहे हो, गोडाउन्स, यानी पहले से गोडाउन बने हुए उसको आपको लेके जाना है, या फिर लेजर लेके जा रहे हो। तो इनमें से जो भी आपने बना रखा है उसमें से जो भी लेके जाना चाहते हो लेके जा सकते हो। जैसे मैं इस कंपनी से लेजर लेके जाना चाहता हूँ तो लेजर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। बाकी में कुछ नहीं करना, एक्सपोर्ट। अब ये एक फाइल ओपन होगी, इसको तो कैंसिल कर देना है यहाँ से ऊपर से क्लोज। अब बैक चलते हैं। ये तो आपने प्रोसेस किस में कंप्लीट कर ली, कि जिसमें लेजर बने हुए हैं उसमें आपने ये प्रोसेस कंप्लीट की। अब क्या करना है, जिस कंपनी में लेके जाना है उस कंपनी को ओपन करना है। तो जैसे अब मैं एक नई कंपनी बना लेता हूँ, तो नई कंपनी बनाने के लिए मैं जैसे Alt F3 का यूज कर रहा हूँ, Alt F3, उसमें एक ऑप्शन आ जाता है, डायरेक्ट क्रिएट का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे मैंने एक कंपनी बना ली यहाँ पर वर्मा इन्फोटेक, ठीक है। ये कंपनी बना के बाकी डिटेल देना चाहो तो दे सकते हो। मैं पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं लगा रहा, बस एक्सेप्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट। ये कंपनी बन गई वर्मा इन्फोटेक के नाम से। अब जैसे ये नई कंपनी बनाते हैं उसमें पहले से सिर्फ 2 ही लेजर होते हैं। ये देखो यहाँ पर किस नाम से कंपनी ओन हो गई, वर्मा इन्फोटेक। अब इसमें मैं पहले चेक कर लेता हूँ लेजर है या नहीं है। पहले से 2 लेजर बने होते हैं, कोई भी कंपनी बनाते हैं तब देखो लेजर डिस्प्ले में पहले से 2 लेजर, बाकी नहीं है। अब IIC के अंदर जो लेजर थे वो इसमें लेके आने हैं, वो कैसे लेके आएंगे, बैक चलना है। यहाँ पर जैसे कंपनी को ऑन कर लेते हैं एक ऑप्शन आता है इम्पोर्ट डाटा। तो जो नई कंपनी बनाई है ना उसमें अब किस में आना है, इम्पोर्ट डाटा, यहाँ पर आना है। और इसमें मास्टर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको वो फाइल नेम पूछ रहा है कि जिस टाइम आपने जो IIC कंप्यूटर में जो आपने फाइल नेम रखा था वो फाइल नेम इसमें रखना है। तो फाइल नेम क्या था, IIC.xml। बाकी में कुछ नहीं करना, बस एंटर बटन दबा दो। तो इसमें वो लेजर आ चुके हैं। चलो चेक करते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन में और लेजर में जाके डिस्प्ले में। तो जिस कंपनी में पहले जो लेजर थे वो इस कंपनी में आ चुके हैं, यानी कि इंपोर्ट हो चुके हैं। तो ये था, ऐसे कोई भी कंपनी में जो काम किया था उसको किसी दूसरी कंपनी में अपन इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको उस कंपनी से एक्सपोर्ट करके इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। ये था एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना।